सांपों का तो अभी भी आना है, लेकिन अब मार्बल होने की वजह से थोड़ा कम आते हैं। हाँ। बाकी सांप फिरते रहते हैं यहाँ पर। हाँ। और कोई परेशानी नहीं आती है हमें। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्ते। तो फाइनली मैं जोधपुर स्टेशन पे खड़ा हूँ और यहाँ से मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ एक ऐसे प्राचीन मंदिर में जो कि महादेव जी का मंदिर है और यहाँ से करीबन 3-4 किलोमीटर दूर है। तो बोलते हैं कि जोधपुर फोर्ट भी नहीं बना था उससे पहले का मंदिर है, तो वो तो उसकी महिमा तो निराली है। महादेव जी का मंदिर बहुत चमत्कारी मंदिर है, तो वो तो यार उधर जाने के बाद में ही मालूम चलेगा, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी जानकारियाँ लेनी बाकी है। तो यहाँ से लेकर चलता हूँ मैं सीधा फोर्ट रोड, जो जोधपुर किला रोड है, उधर लेके चलते हैं। और बीच में मुझे प्रसाद भी लेना है, क्योंकि महादेव जी से मिलने के लिए जाना था, लेकिन खाली हाथ नहीं जाने का। कभी भी कहीं भी जाओ खाली हाथ नहीं जाओ, ये तो प्रथा है ये। और सच में बता दूं यार, वो महादेव जी का मंदिर इतना प्राचीन है और वहाँ पर मैंने सुना है और मैंने महसूस भी किया है कि उधर जो भी भक्त आते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण भी होती है। लेकिन एकदम ऐसा नहीं है कि जाओगे मांग लोगे और मिल जाएगा, उसके लिए समय देना पड़ता है, क्योंकि हर काम के लिए समय देना ज़रूरी होता है। आप मेहनत करोगे या आस्था रखोगे तो ज़रूर आपका काम होगा। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ से करीब 3-4 चौराहे आएंगे, वो चौराहे पार करके हमें जाना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले प्रसाद लेंगे। फाइनली मैं बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ वहाँ पर मंदिर के लिए प्रसाद लेने के लिए रुका हूँ। और यहाँ है मिसीलाल, जो यहाँ के पेड़े बहुत फेमस है। तो मैं सोच रहा हूँ कि महादेव जी के लिए प्रसाद यहीं से ले लिया जाए। भैया पेड़े तो दो जो। और यहाँ पर जो पेड़े हैं वो जोधपुर में बहुत फेमस है। और ये है घंटाघर, जो सोस्ती गेट से आते हैं अंदर की तरफ, उस तरफ है। और ये A few moments later. महामंदिर नाम से जाना जाता है। ये महामंदिर है, यहीं से आपको लेफ़्ट में मुड़ने का है, ये चौराहा। और चौराहे से आपको लेफ़्ट में मुड़ेंगे तो ये मार्केट नज़र आ जाएगा। जाता है नागौर गेट सर्किल है, तो यहाँ से भी अपन को सीधा सीधा ही जाने का है। और ये आ गया है जोधपुर का बाउंड्री। ये बाउंड्री है जोधपुर की। यहाँ पर बोलते थे कि जोधपुर यहाँ तक बसा हुआ था पहले। जो जोधपुर सिटी थी इन बाउंड्री के अंदर थी। ये अब जोधपुर सिटी के अंदर एंटर हो चुके हैं हम। और यहाँ से हमें आगे जो राइट दिख रहा है, लोग जा रहे हैं, तो उस राइट की ओर मुड़ने का है। ये राइट की ओर मुड़ गए। ये थोड़ी सी सकड़ी जगह है, सकड़ी मतलब 2 गाड़ियाँ निकले जितनी है जगह।
ये वाला रास्ता बहुत ही शानदार है। अभी आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से ये पहाड़ी क्षेत्र स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, क्योंकि जोधपुर पहाड़ी क्षेत्र पे ही बसा हुआ था। ये आप देख सकते हैं सामने फोर्ट आ चुका है, जोधपुर का फोर्ट। और ये देखिए, और यहाँ से व्यू देखिए, पूरा सिटी का व्यू आपको नज़र आएगा ये ऊपर की ओर। और ये है यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र, बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का। और अब कुछ ही समय में आने वाला है महादेव जी का मंदिर। ये आप देख सकते हैं, इतना शानदार व्यू है यहाँ का, ये पीछे वाली रोड। और ये है जोधपुर का किला, मेहरानगढ़ फोर्ट। और ये आ गया मंदिर परिसर, ये आ गए हैं हम मंदिर में। ये देखिए सुगालेश्वर, आखिरकार हम पहुंच गए श्री सुगालेश्वर महादेव मंदिर। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से मंदिर, और ये है सामने जोधपुर का फोर्ट जिसका नाम है मेहरानगढ़। और ये देखिए यहाँ का व्यू अति उत्तम, शानदार, आलीशान है सब कुछ। सुबह का समय हो चुका है और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते मुझे 7-8 मिनट लगे हैं। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं महादेव जी के मंदिर के अंदर। फाइनली अब अंदर जाने की तैयारी, प्रसाद भी ले लिया है क्योंकि भूल नहीं जाऊँ। कई बार ऐसा होता है कि हम पहुंच जाते हैं खाली हाथ तो भूल जाते हैं, मतलब बाहर ही वापस आना पड़ता है। और ये पीछे का व्यू बहुत ही शानदार है यार। लेकिन अब मंदिर में चल के अब चश्मा उतार लेते हैं, क्योंकि वो मंदिर में कहते हैं ना, ज़्यादा शोबाजी नहीं करने की। शोबाजी तो क्या है, वैसे आंखों की सुरक्षा के लिए है ये चश्मा। तत्पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति ओम। तत्पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति ओम। तत्पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। शांति ओम। शांति तत्पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति ओम। तत्पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति ओम। अब हम जल चढ़ाएंगे महादेव जी पे। और यहाँ पर बहुत ही शानदार श्रृंगार हो रखा है और रोज़ अलग अलग श्रृंगार किया जाता है महादेव जी का। ओम नमः शिवाय, ओम श्री सद्गुरु बुद्धदेवाय नमः, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मैं कुछ लेकर तो नहीं आया साथ में, बेलपत्र वगैरह पुष्प वगैरह कुछ नहीं लेकर आया है, सब वैसे परमात्मा का ही है सब कुछ। तो एक और बात बताना चाहूँगा कि ये बेलपत्र अगर आप नहीं लेकर आए हो और महादेव जी के मंदिर में आपको चढ़े हुए मिल ही जाएंगे, तो इसको वापस धोकर
इसको वापस पानी में धोकर आप जब अर्पित करेंगे इसको तो महादेव जी उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। तो महादेव जी की महिमा वो है कि बेलपत्र आप चढ़ाना चाहते हो, आप लेकर नहीं आए हो, तो जो महादेव जी पर चढ़ा है उसको ही आप पानी में डुबो कर वापस आप उस अर्पित करोगे तो भी मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं महादेव जी। और महादेव जी की माया तो निराली है। और यहाँ पर देखते हैं शाम को आरती होगी, उससे पहले श्रृंगार वापस किया जाएगा, वो भी आएंगे तो उसका भी दृश्य हम देखो कैप्चर करेंगे। मैं वैसे हूँ शाम तक यहाँ पर, और अगर कोई कारणवश निकलना पड़ेगा तो बात अलग है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो महादेव जी को प्रिय है, चंदन त्रिपुंड जो बनता है। महादेव ओम नमः शिवाय। सब पर आशीर्वाद बनाए रखना और हम पर भी बनाए रखना। हर हर महादेव शिव शंभु। सब आनंद करना। तो सबके लिए प्रे भी कर दिए और महादेव जी सब आनंद ही करेंगे। तो यहाँ से अब निकलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर समस्त जो पराक्रमी संत थे, महात्मा थे और तपस्वी थे, उनकी सभी की यहाँ तस्वीरें मौजूद है। और यहाँ पर जो धूणा है वो प्राचीन समय से यहाँ पर तपस्या और तप किया जा रहा था, और आज भी लगभग हर रोज़ यहाँ पर आहुति दी जाती है, पूजा पाठ होता है, हवन होता है। शानदार आलीशान है यहाँ पर सब कुछ। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर जोधपुर आना हो तो यहाँ पर ज़रूर आकर जाना, क्योंकि यहाँ की महिमा निराली है सच में। आप आओगे तो आपको सुकून मिलेगा और परम शांति का एहसास ज़रूर होगा। A few moments later. देखो गुम्बद है पूरा नहीं दिया। हाँ, कोई चेंजिंग नहीं, बस हमारा टाइला जरूर लगेगा। हाँ, और लिंग पूरा नहीं दिया है, ऐतिहासिक। ये जो आप देख रहे हैं सेम नीचे लो और सेम है। हाँ, और ये एक महादेव की कुदरत है देखो। तो ये जो आपको बता रहे हैं ये भी बहुत प्राचीन, मतलब जो नीचे शिवलिंग आपने देखा है उससे भी पहले का बताया जाता है। ये उससे भी पहले का शिवलिंग था। यहाँ पर साधु संत तपस्या करते थे, वहाँ पर भी करते थे। और नीचे आपको जो हवन कुंड है उसमें आहुतियाँ दी जाती है और तपस्या की जाती थी। बहुत पुराना मंदिर है। तो ये जैसे कि बता रहे हैं अंकल कि ये बहुत पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। जब ये किले का निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले का, उससे पहले का है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले समाधियाँ थी। और ये जीवित समाधि है चेतन बाबा की जीवित समाधि। और इनके बारे में सुना है कि मतलब ये बहुत पराक्रमी थे। हाँ, बहुत आज भी कई को दर्शन देते हैं। आज भी देते हैं? हाँ, देते हैं। जो इनके वक्त हमारा आरती में आता है ना, हाँ, उनको कई इन्होंने दर्शन भी दिए हैं। तो मैंने सुना है कि यहाँ पे मतलब वो एक नाग के रूप में है यहाँ पे। हाँ, यहाँ नाग का भी जोड़ा है, नाग का जोड़ा है। कभी कहाँ हाँ, कई बार दिखते हैं वो नाग के जोड़ा। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे बता रहे हैं अंकल जैसे कि यहाँ पर एक नाग का जोड़ा भी है जो यहाँ पर कई बार यहाँ पर घूमते हुए देखे गए हैं। घूमते हुए कई बार देखे गए। और वो माना जाता है कि और जो है जीवित समाधि है, ये इन्होंने दर्शन भी दिए हैं बहुत से भक्तों को। आज भी देते हैं दर्शन, आगे ही भक्तों को। ये जाल भी बहुत पुरानी है। जाल ये जो आप देख रहे हैं ये पीछे तो ये पेड़ आप देख रहे हैं ये भी बहुत पुराना है। बहुत पुरानी जाल भी ऐतिहासिक बहुत। वो मुझे पूरा जानकारी आपको है ना रतन जी से मिलेगी। शिव संध्या साहब है। हाँ हाँ, वही है यहाँ के इंचार्ज। हाँ हाँ, उनके पास सब जानकारी। तो आज हम पूरी जानकारी लेकर ही जाएंगे। वैसे उनकी तबीयत बता रहे हैं कि ठीक नहीं है, पाँव में थोड़ा सा लग चुकी है। तो इस कारण से अब यहाँ से हम उनके घर पे जाके इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि जब तक पूरी जानकारी नहीं मिलती हमें तो हमें संतुष्टि मिलती नहीं है, वैसे आपको मालूम है। और ये महादेव जी का सच में ये महादेव जी का मंदिर बहुत ही पुराना है और
सुगालेश्वर महादेव मंदिर। जैसा ये स्टेशन से करीबन 3-4 किलोमीटर दूर है। वैसे मैं यहाँ पर बचपन से ही अपने दादाजी के साथ में आता जाता था, लेकिन उसके बाद में बहुत समय बाद में फिर से वापस आना जाना शुरू हुआ। यहाँ पर महादेव जी से जो इच्छा मांगी जाती है वो ज़रूर पूरी होती है। लिखे हुए आते हैं यहाँ, जिनके तकदीर में होता है। और जिनके तकदीर में होता है, अंकल बोल रहे हैं, वही यहाँ पर आ पाते हैं। और आप यहाँ पर कितने समय से आ रहे हैं? नहीं, 50 साल से। तो ये जैसा कि बता रहे हैं, आप सुन लो कि 50 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। आपको मालूम है कि कनेक्टिविटी होती है तभी कोई कहीं पर जाता है। तो आज बुलाते हैं ये। महादेव जी खुद बुला देते। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मैं महादेव जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो सच में महादेव जी बुलाते तभी। वैसे मैं 4-5 महीने से मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं बना नहीं पाया। आज आदेश हुआ है तो ही आज बना पाऊँगा, और इसकी पूरी जानकारी मैं वैसे हम लेकर ही जाएंगे आज। रतन जी सिसोदिया, उनकी 3 पीढ़ियाँ लगी हुई है। जो यहाँ पर देख रेख करते हैं रतन जी सिसोदिया, जो बहुत बुज़ुर्ग है, अभी बहुत एज में हो चुके हैं। उन्होंने तो अपनी लगभग पूरी ज़िंदगी यहाँ पर पूजा पाठ में भी बिताई है। उनके फादर भी। और वो गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, साथ में भगवान के यहाँ पर मंदिर पे भी आते थे और पूजा पाठ भी करते थे, और आज भी करते हैं। आज भी 2 दिन पहले मैं आया था तब वो यहाँ पर थे, लेकिन आज वो मौजूद नहीं है। तो हम उनके घर पे जाके उनसे डिस्क्रिप्शन लेंगे इस मंदिर के बारे में। ये देखिए यहाँ का टाइगर, और भाई चिल्ला रहा है, ये तो चिल्ला रहा है ये तो। A few moments later. आया बाबू, यार बाबू, ये काम करेंगी है तो अब फ्री हो सके घंटा मतलब आधा घंटा अब जाओ आप। अब थोड़ी देर जहाँ पे हो चाल हाँ तो बाबू यह सत्य है कि रतन जी ने घने जान रतन विषय गीत है क्या सुगालना पर पूरा इतिहास लेवनी चाहता हूँ बता दो नहीं। तो वैसे घर को डरते वैसे गली रे महीने है जी कोई मंदिर रे करने गली रे महीने मंदिर करने तो मंदिर बता दो गिलास मीट दो तो मैं तो बता दूँ आपने बस। ठीक हाँ अब अड़ा भगत है सही है। लाला की करता ही रहे महादेव ने काम हो जाए। सही है सर, कोई इक्वल लगाया आप थोड़ा बहुत तो बात तो करा। सही है सर, रतन जी की न की चलते ही रहे। सही है सर। हाँ दिल आज मैं आगे 50 साल में आ रही हूँ। हाँ मैं नौकरी कर ली 42 साल और रम का खेल तो एकदम आता जाता आराम नौकरी करी। हाँ और आज 10 साल हो गया मैंने रिटायरमेंट। अच्छा 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। आप भी आज महादेव की कृपा चल रही है। सही है सर। माँ वाकई में अटेरी बहुत इतिहास ही लगा। हाँ आपने रतन जी करना ये एक डिटेल मिल जाए रतन का। मैं गोप सा गया सिंहनाथ जी को ऋषि गिरी जी गए बाबू जी धाम पधार गया जी को कोई नेपाली बाबू जी ने आसाम में कोई भगत आया था। बाबू जी बरसी तो 2-3 दिन पहले आया करे लोग। तो ये कोई हाथ आदमी आया तो ये बूझियो बाबू जी ने कि साहब जोधपुर में कौन सी जमीन है भूमि है तपेड़ी जो संत लोग महात्मा उठे तपस्या करी। सिंहनाथ भीमबड़क और पचकुंडो और सुगालेश्वर। अच्छा ये जगह में 4 बहुत पावरफुल जगह बता रही है। संत महात्मा आज भी मतलब जमीन माते धरती माते जिंदा है। रात को अकेले सोते हो आप? सोता हूँ मैं। अच्छा लॉकडाउन में 1 महीना अकेले उतर गया मैं यहाँ पे। अच्छा साथ मतलब गेट वेड़ लाग रहा कोई एक आदमी आ रही दिख रही है। फिर चित्र बाबा समाधि करना आदमी बबड़ू विसा गई और ऐसा बोले कोई हो नहीं सके रात में अकेला। तो ये जो बता रहे हैं कि यहाँ पर रात को ये अकेले सोते हैं मंदिर में, जो अभी बता रहे थे आप सुन रहे थे। और यहाँ पर ऐसा है ना कि यहाँ के संत महात्मा जो थे उनको भी प्रत्यक्ष कई बार देखा जा चुका है, और कुछ ही क्षण बाद में उनको ढूंढने जाओ तो वो नहीं मिलते। तो वो कहते हैं ना कि जब परमात्मा दर्शन देने के लिए आते हैं तब हमें ध्यान नहीं पड़ता। कई बार दर्शन देकर जाते हैं, उसके बाद में हमको मालूम चलता है कि हमें दर्शन देकर गए हैं। तो इसी तरह यहाँ की बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। यहाँ पर हज़ारों लोग रहते हैं लेकिन किसी को इतना डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम है। और
वो कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में होता है परमात्मा से मिलन होना, तो वो होकर ही रहता है, और जिसकी किस्मत में नहीं लिखा होता है परमात्मा से मिलन, तो वो नहीं होता है। तो अब हम उस गुंबद की ओर जा रहे हैं जो अभी कुछ ही समय पहले उसका निर्माण हुआ। और यहाँ पर सच में मैंने सुना था कि यहाँ पर 10-11 फुट का ही बनाने का प्लान था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर है तो आपको मालूम है थोड़े से कमज़ोर वगैरह हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। उसके बावजूद भी यहाँ पर आप 31 फुट का बन चुका है ये आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर नीचे खड़ा हूँ और यहाँ से हाइट में ये बहुत 31 फुट मतलब 3 मंजिल। आज एक नॉर्मल अपन घर बनाते हैं तो लगभग 10 फुट का एक मंजिल बनता है, 10, 11, 12 फुट हद है, लेकिन ये 31 फुट का है। आप पीछे देखें, ये है दक्षिण मुखी बालाजी। जो बताया जाता है कि दक्षिण मुखी बालाजी की खासियत ये होती है कि आपके जीवन में अगर कभी भी कोई आपदा विपदा आती है तो दक्षिण मुखी बालाजी आपकी आपदा विपदा बहुत जल्दी से दूर कर देते हैं। और आपके जीवन में अगर कोई दुश्मन है तो दक्षिण मुखी बालाजी का बहुत मान्यता है, उनसे अगर आप अरदास करते हैं तो आपकी जो अरदास है वो जल्दी पूरी हो जाती है, और आपके दुश्मन जो है उन सभी दुश्मनों को वो दूर कर देते हैं। तो ये है दक्षिण मुखी बालाजी, जो कि यह इसी मंदिर में स्थित है। तो प्राचीन काल से ही इसमें बहुत सोच विचार कर यहाँ पर मूर्तियाँ लगाई गई और बनाई गई और यहाँ पर तपस्या की गई। अभी और हम अंकल से मिलना चाहेंगे जो बुज़ुर्ग हैं और बहुत समय से यहाँ पर आते हैं, इस मंदिर में हमेशा आते हैं, तो उनसे भी कुछ जानकारी हम मिलती है तो हम लेना चाहेंगे। हाँ साहब, नमस्कार साहब, प्रणाम। नमस्कार। आपको यहाँ पर कितना समय हो गया आते हुए? 7-8 साल हो गए यहाँ पर 7-8 साल हो गए। और बचपन में भी आते थे या फिर 7-8 साल से? पढ़ते थे उस वक्त यहाँ पर आते थे एक्सरसाइज करने के लिए। अच्छा। उम्मीद स्कूल में पढ़ते थे, सुबह जल्दी आते थे 5 बजे। अच्छा। एक्सरसाइज वगैरह करके। उस वक्त तो ये मंदिर बना हुआ ही नहीं था, वैसे ही खंडर टाइप था। हाँ। उस वक्त में आते थे। ये गोगो जी मंदिर है ना, हाँ। यहाँ पर जिम्नास्टिक लोगों की जिम्नास्टिक लग रही थी। हाँ। वैसे और ग्राउंड वैसे रेतीला था। अच्छा। अब और ये जो अभी मैच बनी हुई है, हाँ। ये खुली पड़ी थी। अच्छा। उसमें हम ठंड की वजह से अंदर बैठ जाते थे, एक्सरसाइज वगैरह धीरे करते थे, जिम्नास्टिक करते। अच्छा। और आपको यहाँ पर आने पे कैसा लगता है? बहुत शानदार लगता है। महादेव जी का मंदिर है, शुद्ध वातावरण है, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। सुबह शाम तो काफ़ी रौनक रहती है आने जाने में। कोई दर्शन करने आते हैं, कोई कैसे आते हैं। ये तो यहाँ पर सारे दिन जो है कि भक्तों का आवागमन लगा रहता है, और भक्त सवेरे सुबह 5 बजे से 4:30-5 बजे ये मंदिर एक तरह से ओपन हो जाता है। भक्त आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और रात को लगभग मैं आपको बता दूं कि ऐसे भी भक्त हैं जो रात को 12 बजे भी आते हैं यहाँ पर। तो कहते हैं ना कि महादेव जी के द्वार हर व्यक्ति के लिए हर समय खुले हैं। बहुत सारी जानकारियाँ हमें जानने को मिली है जो मुझे आज से पहले जानकारी नहीं मिली थी। जैसा कि अभी बताया कि यहाँ पर जिम्नास्टिक पोल भी लगे हुए थे, और यहाँ पर ये बिल्कुल चेंज था, इतना मंदिर नहीं बना हुआ था। आज से करीब 25-30 साल पहले नहीं साहब, 55-60 साल हो गए। 55-60 साल पहले की बात मैं उस वक्त पढ़ता था। हाँ। उसके बाद में तो पढ़ाई ख़त्म करके मैंने नौकरी की, 60 साल नौकरी से रिटायरमेंट हुआ। हाँ। और अभी 7-8 साल यहाँ हो गए आने जाना में। हाँ। और जब से वो तो 60 साल एबो की बात है ये। अब तो बहुत परिवर्तन हो गया साहब। दुनिया ऐसे मार्बल वगैरह कुछ नहीं था, खुला पड़ा था, खुला पेंटर। और सांप वगैरह आते जाते रहते थे, मतलब सांपों का तो अभी भी आना है, लेकिन अब मार्बल होने की वजह से थोड़ा कम आते हैं। बाकी सांप फिरते रहते हैं यहाँ पर, और कोई परेशानी नहीं आती हमें। तो मैंने सुना था कि यहाँ पर पहले मतलब शेर वगैरह, चीता वगैरह भी आया जाया करते थे उस साइड में, जहाँ पर जयसिंह जी का स्थान है ना। हाँ। उस साइड में आते थे। यहाँ तो फिर और रात को कभी आते बाई दी वे तो चला जाए। ये अभी थड़े का जो मूवमेंट चल रहा है, ये पहले नहीं था, ये ओपन था, कोई रोक टोक नहीं थी यहाँ। और उस वक्त आते जाते होंगे, क्योंकि हम तो यहाँ से निकल के वापस घर चले जाते थे, तैयार होकर स्कूल जाना पड़ता था, और इसलिए थोड़ा। और वैसे एक्सरसाइज वहाँ आर्य समाज मरुदर गुलाब सागर है, वहाँ भी हम जाते थे, करते। वो पुरानी बातें ख़त्म हो गई अब तो 75 एबो हूँ मैं अभी मौजूदा समय में। और आपको बताते हैं कि अभी मैं बैठा हूँ और मैं कई बार आज आता हूँ तो मैं देखता हूँ एक्टिविटी जो है आज 75 की एज के अंदर
वो कहते हैं ना, व्यायाम और योगा, ये एक्सरसाइज वगैरह क्यों करते थे? क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे और अपने जीवन में मस्त रहेंगे। तो इन्होंने शुरू से एक्सरसाइज की है और उन्हें आज भी अपने घर से पैदल चलकर यहाँ मंदिर पे आते हैं। महादेव जी से मिलके आपको कैसा लगता है? मैं बहुत हैप्पी हूँ, इतना खुश हूँ जिसके अभी 75 पे मैं चलता फिरता हूँ। कोई किसी प्रकार की रोग वगैरह मेरे में अभी तक नहीं है। रिटायर्ड राजस्थान पुलिस से रिटायरमेंट कांस्टेबल हूँ मैं। और अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा। महादेव जी की कृपा है और उनकी आशीर्वाद से ही हम फल फूल रहे हैं। ये रतन सिंह जी सिसोदिया है, यहाँ नाम लिखा होगा उनका। और अभी मैं शायद उनके घर पे जाने की सोच रहा हूँ। बाबू है ना अभी वो नीचे, उससे संपर्क करो, उससे मोबाइल नंबर लो और संपर्क करो। अभी आपको यहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे और पूरी मंदिर की आपकी रूपरेखा आपको बता देंगे। उनसे ज़्यादा यहाँ कोई जाने वाला नहीं है। One hour later. तो अभी मुझे प्रसाद भी मिल चुका है और अंकल ने बोला कि चाय पीकर जाना। उनको ऐसा लगा कि मैं निकलने वाला हूँ तो उन्होंने इसलिए बोला कि चाय पीकर जाना। वैसे मैं अभी शाम तक यही हूँ और यहाँ पर जो भी आज सुबह से शाम तक मुझे हर चीज़ कैप्चर करनी है, उसका डिटेल लेना है। तो इसी प्रकार आगे और देखते हैं कितनी जानकारियाँ मिलती हैं। सो बने रहिए। तो फाइनली अब दोपहर का वक्त हो चुका है, 2:30 बज गए? 3:30। हाँ, 3:30 हो चुके हैं आज के और अब चाय बन रही है। तो फाइनली हमें अंकल ने चाय बना के दी है और अब देखते हैं, खुशबू से बहुत शानदार लग रही है। तो मैं वापस बैक साइड में ही चला जाता हूँ, आराम से बैठकर पीऊँगा और आपसे बातें भी करूँगा। जय महादेव। अब यहाँ पर आराम से बैठकर चाय पियेंगे। वैसे आज सही बताऊँ तो सुबह से मैंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि मुझे यहाँ के लिए निकलना था और मैं सच में सोच रहा था चाय पीने का, क्योंकि दोपहर में मुझे चाय पीने की आदत है और अभी 3:30 पौने 4 हो चुके हैं लगभग दोपहर शाम के। तो महादेव जी की कृपा से अभी चाय भी मिल गई अपन को, आनंद आ गया। तो चाय पीकर उसके बाद में बात करता हूँ। तो फाइनली अभी चाय कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से अब ये जो ग्लास है तो हमें खुद की धोनी पड़ेगी, क्योंकि सीधी सी बात है, उनका बड़प्पन है कि उन्होंने चाय बनाकर हमें पिलाई है, तो कम से कम ऐसे गिलास तो छोड़नी नहीं चाहिए अपन को। तो यहाँ पर वहाँ पर जाकर इसको बढ़िया से इसको साफ़ करके फिर वापस उसी स्थान पर रख देंगे। और ये भी बहुत भगत है यहाँ महादेव जी के। एक ही बात है, सेवा है महादेव जी, बस महादेव जी की सेवा है सब। तो फाइनली अंकल ने बोला था कि मैं धो देता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, हमें पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। तो हम धोंगे इसको, गिलास को। यहाँ पर देसी राख जो है, विम ये कुछ नहीं है, यहाँ पर देसी राख है
उसको बढ़िया से लगाकर देसी स्टाइल में ये एकदम चकाचक हो चुकी है। अब वापस इसको इसके स्थान पे रख देते हैं। सच में मज़ा आ गया। चाय तो भाई साहब एक नंबर थी भाई साहब, फाड़म फाड़ थी। तो आपने फर्स्ट एपिसोड देख लिया है सुगलेश्वर महादेव मंदिर का, तो सेकंड एपिसोड ज़रूर देखना ताकि आपको इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। जी करपत मंदिर बहुत चमत्कारी है। चमत्कारी मंदिर है। हाँ सर, तो आपको भी चमत्कार मिला होगा? चमत्कार मिला हमारे को। हमारे बच्चे की शादी हो गई आराम से यहाँ पे आते ही। आपको कितना समय हो गया यहाँ पे? मुझे 30 साल 90 से आ रहा हूँ मैं। और मतलब आपको क्या इधर क्या अच्छा लगता है? अच्छा, ये जो भी हम भक्ति करते हैं वो आज तक मैंने सब पाया ही है यहाँ पे। पाया ही है? हाँ, भक्ति पाई है, हर चीज़ पाया है। घर में आज सुख शांति है, हर चीज़ माली घर पर टॉप ही है। अच्छा, ये जोधपुर में तीसरा प्राकृतिक लिंग है यहाँ पे। और जोधपुर में इनके मंदिरों का नाम है जोधपुर सुगलेश्वर का। बहुत अच्छा है और पर्चा भी अच्छा है यहाँ के, बहुत अच्छा है। जो भी काम करते हैं ना उनका पूर्ण हो जाता है, मतलब भक्ति अपने करने एरिया में से। सबसे ज़्यादा ये अच्छा मंदिर यही है, सबसे टॉप। ये हमारे जीवित चेतन बाबा जी की समाधि है जो यहाँ भक्ति करते थे यहाँ पे। और ये फिर जीवित समाधि ली हुई है, देखो ये लिखा हुआ है। बहुत अच्छा पर्चा। बड़े बड़े संत पुरुष यहाँ पे रह के गए हैं। बताना, ये हुआ क्या था आपके? ये हार्ट अटैक आ गया था, अच्छा, तो इसमें कर लगा हुआ। अच्छा। महादेव जी ने बचा लिया वापस। आज मुझे फर्स्ट टाइम, मेरी लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम मुझे आज गुफा के अंदर जाने का, देखो महादेव जी का याददाश्त होगा। इसमें साधु संत बहुत आए थे और इसमें हर कोई बैठ सकते नहीं था। एकदम तपस्या भूमि थी यहाँ पे। ये हमारे देखो माता जी, गुरु माता जी यहाँ आके बैठ गए। आज माता जी ने यहाँ पर बुला ही लिया। यहाँ पे आप देख और सकते ये हैं। हमारा अखंड ज्योत है सर, हाँ। इससे हमारे सब ये दिए होते हैं। और ये अखंड ज्योत है यहाँ, 24 घंटे चलती है, इनका कहना है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ज़िंदगी में मतलब बचपन से यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम देखो, आज के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज ही मुझे इधर हर किसी को आने की एंट्री है ही नहीं, अलाउ भी नहीं है। और आज मुझे मौका मिला है ये इधर आने का। सच में माता जी का आशीर्वाद, महादेव जी का आशीर्वाद, अरे बस आधे से आपका आशीर्वाद, प्रणाम। खुश रहो, बहुत बढ़िया। तो हमें मिल गए हैं जिनसे दर्शन मिलना। हो गया आपका, अरे आपके दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। आपके दर्शन हो गए साहब। तो फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं। मैं कल से आपको बोल रहा था, मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ पहले। तो कल से मैं आपको जो जिनके बारे में बता रहा था, बात कर रहा था, वो रतन सिंह जी, आप यही हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ जिनसे मिलने के लिए। मैं 2 दिन से मतलब पूरा सोच रहा था और फाइनली आज मैं मंदिर नहीं गया और मैं सीधा यहाँ पर रतन सिंह जी के यहाँ पर ही आ गया, जिनकी मैं बात कर रहा था कि इनको जो जानकारी है वो इतनी जानकारी वहाँ पर किसी को नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सैंडीज़ लाइफस्टाइल में आपको इसी प्रकार की और भी जानकारियाँ मिलती रहेंगी और हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई भी जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्ते। हर हर महादेव।